हेलो गाइस, वेलकम टू डे 16 ऑफ 100 डेज ऑफ क्लाउड। और कल हमने पढ़ा था प्राइवेट और पब्लिक आईपी के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे कि हम प्राइवेट आईपी को कैसे इंटरनेट में यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट आईपी के जरिए हम कैसे इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हम डायरेक्टली प्राइवेट आईपी से इंटरनेट तक नहीं पहुंचते। वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है कि हमारी प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होती है और फिर वो पब्लिक आईपी डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट करती है। तो ये जो ट्रांसलेशन होता है इसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये हमारे लैन के यूज़र्स हैं जिनकी अपनी एक प्राइवेट आईपी है। अब इनको ये वेब सर्वर एक्सेस करना है जो कि इंटरनेट पे है। बट हमारी जो प्राइवेट आईपी होती है वो इंटरनेट पे राउटेबल नहीं होती है, तो वहाँ पर हमें एक पब्लिक आईपी चाहिए होती है जिससे हम कुछ भी इंटरनेट पे सर्च कर पाएँ। तो यहाँ पर आता है राउटर का रोल। अब राउटर क्या करता है, इस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये जब पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये जो रिक्वेस्ट आपके मोबाइल से आएगी इसको फॉरवर्ड करेगा आपके वेब सर्वर तक और साथ में एक पोर्ट नंबर अटैच करके भेज देगा। अब वो पोर्ट नंबर इसलिए अटैच करा जाता है क्योंकि जब रिटर्न रिक्वेस्ट आएगी राउटर के पास, तो उसको ये पता होगा इस पोर्ट नंबर को देख के कि मुझे ये रिक्वेस्ट कहाँ पर भेजनी है। या जैसे मोबाइल से आपने सर्च करा यूट्यूब, अब आपकी प्राइवेट आईपी पहले कन्वर्ट होगी पब्लिक आईपी में और फिर ये राउटर इस पब्लिक आईपी में एक पोर्ट नंबर अटैच करेगा और वो यूट्यूब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देगा। अब जब रिक्वेस्ट वापस आएगी आपके राउटर के पास, तो इस पोर्ट नंबर को देख के राउटर को पता होगा ओके आपने या मोबाइल ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी और वो उस वे में उसको वापस ये रिक्वेस्ट या उसका आउटपुट भेज देगा। तो ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम सीजी नेट। अब जो भी इंटरेस्टेड है इसको एक बार पढ़ना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का हुआ हमारा डे कंप्लीट और कल मैं मिलता हूँ आपको डे 17 में।